पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस मौजू के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, इसमें हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं काल सर्प योग के हवाले से कि काल सर्प योग क्या होता है, कैसे लगता है, किस तरह से ये एक्टिव होता है, बिहेव करता है। काल सर्प योग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि काल सर्प योग आप अगर इसको इंटरनेट पे देखें तो इसको जब आप टाइप करेंगे तो इमेजेस में आपको एक तस्वीर मिलेगी जिसमें अज़दहा या सांप जो है वो आलती पालती मार कर बैठा हुआ है। और काल सर्प योग बेसिकली ये योग लगता है राहु और केतु की वजह से कि जायचे में मौजूद तमाम के तमाम सियारे अगर राहु और केतु के दरमियान में आ जाएं, इसको कहा जाता है कि ये एक अज़दहा है, सांप है, उसके शिकंजे में आ गए हैं, तो इसको काल सर्प योग कहा जाता है। आप इस वक्त स्क्रीन पे एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये एक मिसाली जायचा है कि इस मिसाली जायचे के अंदर पहले घर में और सातवें घर में आपको राहु और केतु दिखाई दे रहे हैं। और अगर राहु और केतु के लेफ़्ट साइड में और राहु केतु के राइट साइड में, लेकिन ये शुरू होगा कि अगर राहु से इसकी इब्तदा होती है कि राहु से केतु के दरमियान में, चाहे वो लेफ़्ट पे हों चाहे वो राइट पे हों, तमाम के तमाम अगर सियारे इस डायरेक्शन में आ जाएं तो इसको काल सर्प योग कहा जाता है। इसी योग के हवाले से आप लोग देखेंगे समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि काल सर्प योग के अंदर कि अगर तमाम के तमाम सियारे राहु और केतु के महवर के बीच में मौजूद हैं और कोई एक नहस सियारा उनमें से निकल कर बाहर चला जाए और वो मज़ीद नहस हो जाए या किसी ख़राब घर में 8वें घर में जाकर बैठ जाए तो ये योग मज़ीद डबल हो जाता है, या 12वें घर में बैठ जाए या हबूत का हो जाए तो ये योग मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक तमाम के तमाम सियारे राहु और से लेकर केतु के दरमियान में नहीं आ जाते तब तक ये योग एक्टिव नहीं होता। अब काल सर्प योग एक ऐसा योग है जो साहिब जायचा के मिजाज के अंदर एक इनफरादियत पैदा करता है। अगर तो राहु अच्छा हो, राहु जो है वो पॉजिटिव हो, तो सिर्फ़ अकेला राहु ही काफ़ी होता है साहिब जायचा की ज़िंदगी में बेहतरी को एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में, एक अलग थलग अंदाज में उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए। लेकिन अगर राहु ख़राब हो तो फिर अकेला राहु ही काफ़ी होता है इस योग के अंदर साहिब जायचा की ज़िंदगी में तमाम मामलात के अंदर ख़राबी को पैदा करने के लिए। इसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है कि राहु और केतु इन दोनों के हवाले से। लेकिन हम इस डायग्राम के अंदर हम लोग जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे राहु की पोजीशन के राहु कौन कौन से घरों में हो तो उसको काल सर्प योग कहा जाता है। और फिर एक योग ऐसा भी बनता है कि जब तमाम सियारे केतु से लेकर राहु के दरमियान में आ जाएं, वो भी एक योग बनता है। वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। काल सर्प योग यानी राहु अगर पहले घर में मौजूद हो, आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे डायग्राम मौजूद है, मैं आपको इसी से ही एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि राहु पहले घर में मौजूद, असेंडेंट
हम देख लेते हैं कि एरीज़ है, कोई भी असेंडेंट हो सकता है। हमने असेंडेंट के मुताबिक ही राहु केतु को देखना होता है। अभी फ़िलहाल आप लोगों को समझाने के लिए, चूँकि डायग्राम पे इस वक्त नंबर 1 लिखा हुआ है जिसका मतलब एरीज़ है, इसी से मैं आपको बताता हूँ। बाकी जो मेहनत है, बाकी मुशक्क़त है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो बाकी असेंडेंट्स को भी पढ़ना काल सर्प योग के अंदर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। पहले घर में राहु मौजूद, अब पहले घर उसका हाकिम स्यारा वो है मरीख। मरीख और राहु ये दोनों एंटी हैं, और राहु अगर मरीख के घर में मौजूद हो तो राहु हमेशा नेगेटिविटी देता है, राहु हमेशा ख़राबियाँ देता है कि साहिब जायचा को किसी एडिक्शन का शिकार कर सकता है, उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, उसकी पर्सनालिटी, उसकी शख्सियत के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करेगा, उसके अंदर मायूस कुन हरकत को पैदा करेगा। और राहु की होती हैं 3 नज़रात, यानी जो मुश्तरी की, जुपिटर की और राहु केतु की नज़रात सेम होती हैं कि मुश्तरी की नज़र होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र, कि यहाँ से बैठकर राहु देख रहा है जायचे के 5वें घर को, कि 5वें घर में इसकी जब नज़र पड़ेगी तो 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को ख़राब करेगा। 5th हाउस यानी प्यार मोहब्बत का, औलाद का सुख, पेट के मसाइल, अनसर्टन गेन की बजाय अनसर्टन लॉस देना, जनाकारी बदकारी की तरफ रुझान रहना, जुआ, गैम्बलिंग, सट्टा, इस तरफ भी साहिब जायचा जा सकता है। और यहाँ से राहु बिल्कुल सामने 7वें घर को भी देख रहा है। अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात हों, शराकदारी के मामलात हों, रोज़मर्रा इनकम के मामलात हों, इसमें भी ख़राबी को पैदा। और फिर उसके बाद राहु की 9वीं नज़र जायचे के 9वें घर में पड़ रही है तो 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। अब राहु आ गया जायचे के दूसरे घर में, 2nd हाउस में, और केतु ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट होके चला जाएगा जायचे के 8वें घर में। अब राहु और केतु के महवर में तमाम सियारे। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि काल सर्प योग किस तरह से बिहेव करेगा। दूसरा घर 2nd हाउस, उसका लॉर्ड है वीनस। अब वीनस और राहु ये दोनों आपस में बड़े अच्छे हैं, बड़े ज़बरदस्त, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर राहु अकेला ही काफ़ी होगा साहिब जायचा को धन दौलत से नवाजने के लिए, ख़ानदान की फ़िक्र करने के लिए, अच्छी गुफ्तगू करने के लिए, अपनी दिल की बात कहने के लिए, मनवाने के लिए, बुज़ुर्गों की आंख का तारा होने के लिए। तो यहाँ पर राहु साहिब जायचा को फ़ायदा देगा। और यहाँ से राहु की जब 5वीं नज़र पड़ेगी जायचे के 6ठे घर पे, 5वीं नज़र, तो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को भी, अब डिग्री वाइज राहु केतु की ताकत देखना भी ज़रूरी है। यहाँ से राहु की 7वीं नज़र पड़ी 8वें घर पे कि इंसान अपनी अक्लमंदी से, अपनी हैसियत से अपनी मुश्किलात को दूर करेगा। और यहाँ से राहु की 9वीं नज़र पड़ी जायचे के 10वें घर पे, तो वहाँ धन दौलत भी दे रहा है, और जिस वजह से दे रहा है यानी कारोबार हो सकता है कि करियर के अंदर, प्रोफेशन के अंदर उसके लातादाद कारोबार हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, बड़ा नाम हो, उसका नेकनामी हो। क्योंकि अब ये काल सर्प योग जिसको अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसका काम ही खराबी देना है, नहीं, अब फ़ायदा देगा अपनी दशा अंतरदशा के अंदर, अपनी ट्रांजिट पोजीशन के अंदर बेहतर जगह पे बैठा हुआ फ़ायदा देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि राहु केतु ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 3रे घर में, राहु आ गया और जायचे के 9वें घर में ऑटोमेटिकली केतु चला गया। अब यहाँ पर 3रे घर का हाकिम है मरकरी। मरकरी दोस्त है राहु का, मरकरी दोस्त है केतु का भी। तो हम इब्तदा से लेंगे, राहु की बात करेंगे, चूँकि उसी के महवर से शुरू होता है ये काल सर्प योग और जाकर रहता है केतु तक। तो यहाँ पर केतु साहिब जायचा ज़िंदगी में मेहनत अगर कर रहा है, हार्डशिप अगर उसकी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा भी होगा। उसकी ज़िम्मेदारियाँ अगर उसके ऊपर है कि छोटी उम्र से ही उसकी ज़िम्मेदारियों का आगाज़ हो जाएगा। यहाँ से राहु ने नज़र डाली
7वें घर पे अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड मामलात में बेहतरी देगा। फिर उसके बाद पार्टनरशिप में, डेली वेजेस में फ़ायदा देगा। राहु की 7वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 9वें घर पे। नसीब, कामयाबी के मेहनत करने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल कर सकता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है, वो ये है चूँकि राहु को अगर थोड़ा सा हम देखें, थोड़ा तल्ख भी ये होता है, चूँकि ये फ़िज़िकल बॉडी नहीं है, तो वालिद के साथ थोड़े से अभाम, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन अपनी विरासती इक़दार के साथ साहिब ज़ायचा जुड़ा रह सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ज़ायचे के 11वें घर पे इसकी नज़र पड़ रही है 9वीं, ख्वाहिशात का पूरा होना, कारोबार में मुनाफा होना, कि मेहनत के बाद मुनाफा हासिल, मेहनत करके नताइज हासिल। ये नहीं है कि मेहनत रायगा चली जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज़ायचे के 4थे घर की जानिब के राहु केतु अगर ज़ायचे के 4th हाउस में आकर बैठ जाता है राहु, और 10वें घर में ऑटोमेटिकली केतु चला जाता है। अब यहाँ पर राहु जो है ये एंटी है मून का। यहाँ पर ये काल सर्प योग को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स देगा, घर का सुख डिस्टर्ब करेगा, घर बनाने में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। फिर उसके बाद वालदा के साथ ताल्लुकात की ख़राबी को भी पैदा कर सकता है, और अपनी दशांतर दशा में घर का सुख डिस्टर्ब होकर रह जाएगा। यहाँ से राहु नज़र डालेगा 5वीं 8वें घर पे, हर्डल्स, मुश्किलात हमेशा रहेंगी। 7वीं नज़र 10वें घर पे, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद 9वीं नज़र 12वें घर पे, कि यानी 12th हाउस से रिलेटेड अखराजात की फ़िक्र, घर से दूर भी कर सकता है, बैरून मुल्क लेकर भी जा सकता है। नेक्स्ट हाउस की जानिब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि राहु अगर आकर बैठ जाए ज़ायचे के 5th हाउस में, राहु है तो ऑटोमेटिकली केतु ज़ायचे के 11वें घर पे चला जाएगा, और इसके महवर के बीच में अगर तमाम सियारे मौजूद हैं, इसको हम काल सर्प योग कहेंगे। यहाँ पर कि एक अंधेरा, यानी अंधेरा है, और ये घर है शम्स का, कि एक अंधेरा उजाले में चला गया, और यहाँ पर राहु किसी भी सूरत फ़ायदा देने वाला नहीं है, बहुत नुकसान देगा, पेट के मसाइल देगा, मोहब्बत में मायूसी देगा, इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन जनाकारी, बदकारी, गैमलिंग, जुआ, गलत कामों के पीछे निकालेगा। चूँकि ये दिमाग का भी घर है, अक्ल का भी घर है, हर वक्त दिमाग के ऊपर एक अजीब सा जो नेगेटिव थॉट्स का जो गुबार है वो हमेशा रहेगा। यहाँ से राहु नज़र डाल रहा है 5वीं ज़ायचे के 9वें घर में, मज़हब से दूरी होना, रूहानी मामलात से दूरी होना, काम काज कारोबार के लिए या किसी भी काम के लिए जो भी काम कर रहा है उसमें हर्डल्स, मुश्किलात, ताख़ीर का सामना करना, और ख़ास तौर पे राहु की दशांतर दशा में ज़्यादा महसूस करना। देन राहु की नज़र पड़ रही है 7वीं ज़ायचे के 11वें घर पे, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, कारोबार में नुकसान, ख्वाहिशात का पूरा ना होना, मोहब्बत के मामलात में ख़राबी पैदा होना। राहु की नज़र पड़ रही है 9वीं ज़ायचे के पहले घर पे, कि साहिब ज़ायचा के लिए भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, उसकी पर्सनालिटी और शख्सियत को एक मुतनाज़ा या कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देगा उसकी पर्सनालिटी के अंदर। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि राहु अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 6ठे घर में, ये आखिरी घर है, बस इसी घर तक काल सर्प योग एक्टिव रहता है। इसके बाद अगर राहु 7वें घर में चला जाए तो फिर ये काल सर्प योग नहीं होगा, ये एक और योग बन जाता है। उसके हवाले से अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि 6ठे घर में अगर राहु आकर बैठ जाए, ये घर है मरकरी का, लेकिन घर नहस, ख़राब घर, हेल्थ इश्यूज़, कानूनी पेचीदगियाँ, रिस्क रोज़गार में, नौकरी मिलने में मसाइल पैदा हो सकते हैं। यहाँ से राहु ने नज़र डाली ज़ायचे के 10वें घर पे, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। यहाँ से राहु ने नज़र डाली ज़ायचे के 12वें घर पे,
अखराजात में इजाफ़ा, बीमारी पे ख़र्चा, बैरून मुल्क सेटलमेंट में प्रॉब्लम, और यहाँ से राहु की नज़र पड़ी जायचे कि दूसरे घर में ख़ानदान से प्रॉब्लम, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज़, कर्ज़ का शिकार, कर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। अब ये मत सोचिएगा कि राहु अगर आकर बैठ जाता है छठे घर में और असेंडेंट का लॉर्ड मार्स अगर अच्छा हो तो शायद इसको विपरीत राजयोग मिल जाए। राहु और केतु दे आर नॉट फिज़िकल बॉडीज़, इन दोनों को विपरीत राजयोग नहीं मिलता। ये काल सर्प योग के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें थीं, चूँकि अगर राहु 7th हाउस में चला जाएगा और केतु ऑटोमेटिकली 1st हाउस में चला जाता है तो वो फिर एक और योग बनता है। उसको हम किस नाम से बुलाते हैं ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।